कहते हैं कि आपके बड़े बुज़ुर्ग आपके साथ अगर अभी भी बैठे हैं तो आप बहुत नसीब वाले हो, क्योंकि उनका प्यार और उनका आशीर्वाद आपके लिए सबसे बड़ी दौलत होती है, क्योंकि ये प्यार आजकल सबको नसीब नहीं होता है। हेलो फ्रेंड्स, मैं हूँ साक्षी ए.के. श्रीनू की मम्मी एंड वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग। तो सुबह सुबह आज श्रीनू की एक्सरसाइज शुरू हो गई थी। आज श्रीनू की छोटी नानी और छोटू नानू उनसे मिलने के लिए आए थे, क्योंकि आज हमें कहीं जाना था, तो हमारे निकलने से पहले पहले ही वो उनसे मिलने के लिए आ गए और श्रीनू भी उनके साथ बहुत खुश होता है। तो आज हम जहाँ जा रहे थे वहाँ एक छोटा सा नन्हा सा मेहमान आया है, तो उसके लिए कुछ ख़रीदारी करने के लिए हम लोग जा रहे थे। एज़ यूजुअल रास्ते में हमें बहुत ट्रैफिक मिला, हमें इतना अंदाज़ा नहीं था, हमें 1 घंटा ट्रैफिक में फंसे रहना पड़ा। फाइनली हम पहुँचे। हमने बहुत सारे कपड़े ख़रीदे, कुछ मैंने अपने लिए भी ख़रीदे और कुछ मैंने उस नन्हे मेहमान के लिए भी ख़रीदे। सब कपड़े लेके हम लोग तुरंत घर पहुंच गए। सारी पैकिंग हम लोगों ने पहले ही कर ली थी। नाना नानी को धीरे धीरे करके हम लोग बाहर लेके आए। नाना नानी मेरे बहुत ही बुज़ुर्ग हैं, तो उनको बीच बीच में रोक रोक के लाना पड़ता है, क्योंकि उनको बहुत थकान हो जाती है, उनकी सांस फूलती है। धीरे धीरे करके उनको गाड़ी में बैठा दिया। हमारा रास्ता बहुत लंबा था जहाँ हम जा रहे थे, तो उन्हें कंफर्टेबल जर्नी देना बहुत इम्पोर्टेंट था। तो जैसा कि मैंने अपने व्लॉग के स्टार्टिंग में बताया कि अगर आपके बड़े बुज़ुर्ग आपके साथ बैठे हैं तो आप बहुत नसीब वाले हो, तो मैं सच में अपने आप को बहुत लकी मानती हूँ। हमें निकलते निकलते 12 साढ़े 12 बज गए थे और मम्मी ने श्रीनू के लिए इतना अच्छा इंतज़ाम कर रखा था उसके लेटने के लिए। वो आराम से काफ़ी देर तक वहाँ सोते हुए गया है। थोड़ी देर में हम मलियाबाद पहुँच गए। यहाँ दोनों तरफ आम के बड़े बड़े पेड़ लगे होते हैं। इस पर इतना सारा आम आता है, हर वैरायटी का आम आता है यहाँ पे। मेरे नाना बहुत जल्दी सब कुछ भूल जाते हैं, तो वो रास्ते में बार बार पूछ रहे थे हम कहाँ जा रहे हैं, हम कहाँ जा रहे हैं, और हम बार बार उनको बता रहे हैं कि हम कहाँ जा रहे हैं। मैंने भी एक अपनी कार में अरेंजमेंट किया था श्रीनू को लिटाने के लिए, पर मम्मी तो मम्मी होती है ना, उन्होंने इतना अरेंजमेंट अच्छा कर रखा था। मम्मी ने अपनी लेग स्पेस के पास छोटी सी ट्रॉली रखी, उस पर एक छोटा सा कंबल बिछा दिया, जिस पर श्रीनू आराम से लेटा रहा और वो बहुत ही कंफर्टेबल था। रास्ते में कुछ खाने के लिए हम लोग रुके जनता ढाबा पे। ये बहुत ही फेमस ढाबा है, आने जाने वाला हर इंसान यहाँ ज़रूर रुकता है, तो इसे हम कैसे मिस कर देते। और श्रीनू मेरे साथ ही था। धूप काफ़ी तेज़ हो रही थी, तो जल्दी जल्दी हम लोग अंदर पहुँच गए वहाँ पे। कहते हैं कि बच्चा और बुज़ुर्ग एक समान हो जाते हैं, तो जैसे मैं श्रीनू को अपनी गोदी में लेके आ रही थी, वैसे ही पापा और मम्मी नाना नानी को सपोर्ट दे के आ रहे थे, क्योंकि नाना नानी भी अब अपने आप चल नहीं पाते हैं और ज़्यादा लंबा दूर तो बिल्कुल भी नहीं चल पाते हैं, तो पापा और मम्मी उन्हें पकड़ पकड़ के ला रहे थे। श्रीनू को बाहर घूमने में बहुत मज़ा आता है। उसको आप बस बाहर घुमाते रहो, वो पूरा खुश रहेगा। फिर हम लोगों ने देखा कि खाना ऑर्डर क्या करना है, तो इतनी गर्मी थी, खाना तो कुछ खाने का मन नहीं कर रहा था, तो हम लोगों ने पकौड़े मंगा लिए। और यहाँ के पकौड़े बहुत फेमस हैं, कहते हैं कहीं भी आओ और यहाँ के पकौड़े ज़रूर खाओ। पापा ही हर जगह नाना को लेके जा रहे थे। उनको कुछ भी जाना था, वॉशरूम जाना था, हाथ धुलना था, तो पापा ही लेके जा रहे थे। श्रीनू एक जगह बहुत देर तक नहीं बैठता है, पहले मेरी गोदी में था, फिर मम्मी गोदी में चलाया। इतने में हमारे पकौड़े आ गए। हमने 2-3 वैरायटी के पकौड़े मंगा रखे थे और वो वाकई बहुत अच्छा था। पापा ने अपने लिए और नानी नाना के लिए लस्सी मंगाई, पर हमने सोचा हम लस्सी नहीं पियेंगे, तो मैंने और मेरी मम्मी ने कोल्ड कॉफ़ी मंगाई अपने लिए। जब मैं हाथ धुलने के लिए गई तो श्रीनू इतने बड़े से मिरर को देख के इतना खुश हो रहा था, तो मैंने उसे रिकॉर्ड कर लिया। फिर हम वहाँ से निकल गए। ये बात बिल्कुल सच है कि आज के ज़माने में वो प्यार नहीं है जो पहले के ज़माने के लोगों में था। मेरे नाना नानी में आज भी इतना प्यार है ना कि मेरे नाना मेरे नानी को छोड़ के कहीं भी नहीं जाते हैं। मेरे पापा मेरे नाना को हाथ धुलवाने के लिए लेके जा रहे थे और नानी पीछे छूट गई थी, तो नाना वहाँ खड़े हो गए थे कि मैं नहीं जाऊँगा, और अल्टीमेटली उनको वापस ही आना पड़ा। मैंने अपने साहबजादे को फिर से आराम से लेटा दिया था। धूप बहुत हो रही थी। थोड़ी देर में हमने शाहजहाँपुर क्रॉस कर लिया। अब हमें लगभग 1 घंटे लगेंगे। हम जा रहे थे बरेली। शाहजहाँपुर से लगभग 1 घंटा लगता है बरेली पहुंचने में। मैं मम्मी की जस्ट पीछे वाली सीट पे बैठी थी, और जब मम्मी ने श्रीनू को ऐसे शोल्डर पे लिया, उसने मुझे देख लिया और फिर वो घूम घूम के मुझे ही देखता रहा। मुझे देख के इतना अच्छा लग रहा था, इस साइड से दूसरी साइड से हर जगह से वो मुझे ही देख रहा था। फिर कर दी मेरे बेटे ने पॉटी, जिसको हमने फिर क्लीन किया। थोड़ी देर के बाद ही हम पहुँच गए मैगलगंज। यहाँ के रसगुल्ले बहुत फेमस हैं, लोग दूर दूर से खाने के लिए यहाँ पे आते हैं, तो हमने भी एक छोटा सा पॉज लिया। 2-2 रसगुल्ले हम लोगों ने खाए, और जहाँ हम जा रहे थे वहाँ के लिए हम लोगों ने 1 केजी रसगुल्ला पैक करा लिया। मुझे मीठा इतना पसंद नहीं है,
बट जब बात आती है कि यहाँ का बहुत फेमस है, ये खा लो, तो वो टेस्ट कर लेना चाहिए क्योंकि वो चीज़ वाकई बहुत अच्छी होती है। फिर शीनू ने अपनी सीट चेंज कर ली, वो आ गया मेरे पास। उसको लग रही थी भूख तो उसे कराना था फीड। शाम के लगभग 5 बज गए थे और सनसेट ऑलमोस्ट होने को ही था और हमें कुछ कुतुब मीनार जलती हुई नज़र आ रही थी। थोड़ी देर में हम पहुंच गए फ्यूचर कॉलेज। ये बरेली में एक बहुत अच्छा कॉलेज है और इसके बिल्कुल सामने ही थी वो सोसाइटी जिसमें हमें जाना था। तो फ्यूचर कॉलेज आ गया, इसका मतलब हमारा डेस्टिनेशन भी आ गया है। जैसे ही इस कॉलेज के आगे से यू टर्न लेके आते हैं, इसके बिल्कुल सामने ही है वो सोसाइटी जहाँ पे हम जा रहे थे। उसका नाम था ओम रेजिडेंसी। काफ़ी अच्छी बना रखी थी, काफ़ी ग्रीनरी थी। हम अंदर पहुँचे, अंदर भी काफ़ी ग्रीनरी थी और सबसे अच्छा मुझे लगा वो था ये, यहाँ पे इतना प्यारा पार्क था जहाँ सारे बच्चे अपना भी इकट्ठे होकर साइकिल चला रहे थे। बहुत सारे बच्चे बास्केटबॉल फुटबॉल खेल रहे थे, क्रिकेट खेल रहे थे, क्योंकि मुझे सबसे अच्छा पार्ट लगा क्योंकि हर सोसाइटी में पार्क ज़रूर होना चाहिए। जिनके घर हम जा रहे थे उनके बच्चे हमें बाहर ही मिल गए, वो हमारा बाहर ही वेट कर रहे थे और वो खेल रहे थे। जैसे ही हम पहुँचे उन्होंने अपना बच्चों से बोल दिया, दोस्तों से, कि अब हम नहीं खेलेंगे। ये है मेरे नाना नानी का घर। यहाँ मेरे भैया भाभी भी रहते हैं और मेरी मामी भी रहती हैं। मैं यहाँ पहली बार आई थी तो मुझे पता नहीं था कि एंट्री है कहाँ से। मम्मी ने मुझे करेक्ट किया कि यहाँ से जाना है। आते आते ही मेरी भाभी आ गई थी और ये था उनके हाथ में वो नन्हा सा मेहमान जिससे हम लोग मिलने के लिए आए थे आज। धीरे धीरे करके पापा मम्मी नाना नानी को भी लेके आ गए। उनको सोफे पे आराम से बैठा दिया क्योंकि सिर्फ कार से यहाँ तक आने में ही वो थक गए थे और रास्ता भी हमारा बहुत लंबा था। मम्मी ने आते आते ही छोटी गुड़िया को अपने हाथ में ले लिया कि लाओ इसे, तुम अब मुझे दे दो। मैं इससे पहली बार मिली थी और मुझे इससे मिलकर इतना अच्छा लग रहा था। भाभी के 2 बच्चे और भी हैं, उन्होंने आके पहले मेरे पैर छुए और सबके पैर छुए और मम्मी आराम से बिटिया से खेल रही थी। बच्चे आके मेरे चिपक गए आके कि बुआ आ गई, बुआ आ गई। अरे वाह। मम्मी ने जब मन भर के बिटिया को खिला लिया फिर उसे मैंने गोदी ले लिया क्योंकि मैंने उसे अब तक गोदी नहीं लिया था। वो इतनी प्यारी थी, आराम से मेरी गोदी में सो रही थी। जब तक वो मेरी गोदी में थी तब तक श्रीनू को सोहम और शुभी खिला रहे थे। ये दोनों मेरे भतीजे और भतीजी हैं और बिटिया को मम्मी ने ले रखा था और मम्मी के पेट पे आराम से सो रही थी। फिर इन भाई बहनों को भी आपस में मिलवा दिया। श्रीनू आराम से अपनी गोदी में लेके बिटिया को बैठा हुआ था। उसके बाद रात हो गई थी, हम काफ़ी थक गए थे तो हम सभी लोगों ने डिनर किया। डिनर करके हम लोग सब लोग सो गए। एंड दैट्स इट फॉर टुडे। प्लीज़ स्टिक टू शीनू की मम्मी फॉर मोर सच व्लॉग्स एंड प्लीज़ डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब।